हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? जरूर से हमें कमेंट करके बताइए यार। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग आवर 100K सब्सक्राइबर्स। बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। तो बेसिकली यार, जेआर ट्यूटोरियल्स को आपने जो प्यार दिया है वो तो है ही, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, आपने कहां से कहां हमें पहुंचाया। लेकिन इस चैनल पे आपकी और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं। 11th एंड 12th को सेपरेट किया हमने जेआर ट्यूटोरियल से, ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे अगर बात होगी तो सिर्फ 11वीं और 12वीं की बात होगी, सिर्फ साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों की बात होगी, और यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। तो 11th एंड 12th के लिए हमने एक डेडिकेशन वाला चैनल बनाया है, जिसमें हम हर दिन आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं 11th 12th साइंस एंड कॉमर्स के लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे हमारी मेहनत को, हमारी टीम के एफर्ट्स को आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार हमारे टीचर्स लगातार एक एक घंटे का वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। मैं भी आता हूं यार, जितना भी मेरे पास समय तो वैसे भी कम है, आप जानते हो, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी रहता है और इस चैनल पे भी रहता है, बाकी चीजें भी है। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं टाइम निकालता हूं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, और हमारे टीचर्स आके बनाते हैं। तो मैं भी आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड के साइंस के लिए, और मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कॉमर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कॉमर्स के बच्चा अगर कोई देख रहा है 11वीं का होगा, तो अपने दोस्तों को बता देना कि 11वीं के लिए भी पूरा चीजें प्रेजेंट है, जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। सेम 11वीं के बच्चों साइंस के बारे में बात करूं तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको कई सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी जो न्यू वीडियोस है वो तो आ ही रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर से इसका जो थर्ड पार्ट था, जो कि था अल्काइंस, इसको फटाफट देख लेते हैं और ये टॉपिक को हमारा कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया? तो अल्काइंस हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दूं कि 4 लेक्चर बन चुके हैं, आज है 5वां लेक्चर। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स के कौन कौन से टाइप के एग्जांपल्स है, प्रिपरेशन कैसे होता है, अल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है, यूजेस। उसी प्रकार अल्काइंस का भी हमने देखा था, केमिकल रिएक्शंस भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे अल्काइंस के बारे में, उसके प्रिपरेशन और उसके यूजेस के बारे में। तो ध्यान से आप लोग को देखना है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो रेडी हो आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे यार फॉलो कर सकते हो अपने भाई को, जो कि है राहुल JS23, ये वाला। साथ में हमारा ऑफिशियल जेआर ट्यूटोरियल्स का जो ऑफिशियल पेज है, जो कि हर एक का कंबाइन है, तो ऑफिशियल पेज हमारा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना अगर नहीं किया होगा। तो बहुत सारे रील्स एंड बहुत सारी चीजें हम वहां पे अपलोड करते हैं, और हमारा एप्लीकेशन तो है ही, तो जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारी चीजें अल्कीन्स के रिलेटेड पढ़ ली थी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक, जो कि है अल्काइंस। ठीक है, तो अल्काइंस क्या होता है, यहां से स्टार्ट होगा। तो व्हाट डू मीन बाय अल्काइंस? जैसे हमने अल्केन्स देखा, तो अल्केन्स वाज द सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे अल्कीन और अल्काइंस जो होते हैं, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पे अल्काइंस की अगर बात करें तो अल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड होगा। तो यहां पे कितना है? ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के रूप में जुड़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे हमने अल्केन्स का देखा था, CnH2n+2 था, अल्कीन का था CnH2n, और वहां पे अल्काइन से, तो अल्काइन का CnH2n-2। तो लेट्स सपोज इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि अल्काइंस होता क्या है, तो बेसिक तौर पे आपको पता है कि CH4 जो होता है वो मीथेन होता है, करेक्ट है? एक कार्बन वाला मीथेन होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, C2H6 जो होता है वो क्या होता है? इथेन होता है। ठीक है, अगर इसमें से मैं 2 कार्बन कम कर दूं, यानी C2H4 बना दूं, तो ये बन जाता है दोस्तों इथीन। यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गया, माफ करना, नॉट कार्बन, कार्बन तो उतना ही है। तो C2H6 था, तो ये था इथेन, 2 कार्बन का इथेन होता है। C2H4 हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो बन गया इथीन। ये क्या है आपका? ये था आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका था सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका था डबल बॉन्ड, ये आपका क्या था? डबल बॉन्ड। लेकिन वही चीज अगर मैं क्या करूं, इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर दूं, तो ये बन जाएगा C2H2, और इसका नाम बन जाएगा दोस्तों इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा, और ये रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो यहां पे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितना भी डाल सकते हो, 2, 3, 4, उसके हिसाब से आपका इथाइन यानी अल्काइन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप याद रख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, जो आपको काम आएंगे। और कोई भी आपको इथाइन, प्रोपाइन या फिर कुछ भी बनाना है, तो आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डाल सकते हो। एन के जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी डाल सकते हो, उसके जगह से, उसके हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो इथाइन क्या होता है? माफ करना, इथाइन, देखो बार बार मुंह से इथाइन निकल रहा है। अल्काइन, बेसिक तौर पे इसके ग्रुप का नाम क्या है? अल्काइन। तो अल्काइन क्या होता है? अल्काइन इज नथिंग बट
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज ट्रिपल बॉन्डेड, 3 बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। और जनरल फॉर्मूला आपको पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड बाकी चीज में, तो CnH2n-2, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अल्केन जो होता है सबसे पहला होता है अल्केन, CnH2n+2 होता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर पे अल्कीन, अल्कीन में CnH2n होता है, खाली सिर्फ CnH2n। और अल्काइन जो होता है उसमें होता है CnH2n-2 होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, जैसे हमने अल्केन और अल्कीन में पढ़ा आइसोमेरिज्म, दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम उसी प्रकार यहां पे भी आपको अल्काइन के केस में भी आइसोमेरिज्म देखने मिल जाती है। तो अल्काइन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या बताता है वो, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन के तौर पे, यानी कि एक होता है कि भैया पोजीशन भी बताता है बाकी चीज भी बताता है, यहां पे आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बताता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टॉपिक है या फिर टाइप है, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका क्या है, ये क्या है, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन पे आप देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो गया मतलब ब्यूटाइन रहेगा, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए इसका नाम क्या है 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूटाइन 1, ठीक है ना। मतलब ब्यूटाइन 1 तो बोलेंगे नहीं, लेकिन 1 ब्यूटाइन ही कहा जाएगा, मतलब ब्यूटाइन के फर्स्ट पोजीशन में कार्बन है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे भी लिखा, मतलब ब्यूटाइन जो है ये एक टाइप का क्या है, अल्काइन ही है ना, अल्काइन का है जिसमें मेरा कार्बन 4 है, C4, 1 2 3 4 C4, और 1 3 4 5 6 7, सॉरी 3 4 5 6, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका है C4H6, और C4H6 क्या होता है, C4H6 इज नथिंग बट व्हाट, C4H6 इज नथिंग बट ब्यूटाइन। तो ये आपका ब्यूटाइन है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। यहां पे भी अगर देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन, मतलब ये भी C4 है, और 3 6 H6, ये भी C4H6 है, यानी ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है, लेकिन इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये बन गया 1 ब्यूटाइन। और यहां पे आपको आपने देखा होगा कि सेकंड कार्बन पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, जो कि मैं लगा सकता हूं, मेरी मर्जी, तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन बस बैलेंस होना चाहिए, तो इसका नाम क्या है 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों दिखने में अलग अलग है, मतलब इसके स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम ही है, क्योंकि ये C4H6 है, ये भी C4H6 है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, और भले ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्या होना हो। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम टू सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, यहां पे 1 ब्यूटाइन, यहां पे 2 ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज बड़े अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाए, चलिए शुरुआत करें अगले टॉपिक की। तो ये था हमारा अल्काइन क्या होता है, और अल्काइन में क्या क्या चीजें होती है, क्या फॉर्मूला होता है, और साथ ही में आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं अल्काइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, मतलब अगर मान लो अल्काइन से उसको मुझे फैक्ट्री में या फिर किधर पे भी लैबोरेटरी में उसको प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये आपको देखना है। एक सेकंड, क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर हम बात करें कि जो अल्काइन है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है इथाइन। इथाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्काइन, जो कि फर्स्ट आपका अल्काइन होता है, 2 कार्बन का इथाइन होता है, ठीक है। अब इथाइन जो है इंडस्ट्री में, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, तो इट इज यूज एज इंडस्ट्रियल एजेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इथाइन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, यानी कि अगर आप मीथेन को ऑक्सीडेशन करते हो, यानी आपका CH4 जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, इथाइन बन जाएगा। कैसे बन रहा है, आपने ले लिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ये क्या है आपके लिए, ये आपने ले लिया मीथेन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन ले लिया, यहां पे आपने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब आपने इस मीथेन को 6 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी मीथेन को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है टेम्परेचर 173 केल्विन, केल्विन इज अ यूनिट, तो 173 केल्विन का टेम्परेचर है इस दोनों के रिएक्शन में। एंड दोनों के रिएक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे एक कार्बन था, ठीक है, यहां पे एक कार्बन था CH, ठीक है, और इसी के अंदर एक और जो 6 कार्बन है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसी के अंदर क्या है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और टोटल 6 4 24 हाइड्रोजन है। तो इसने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। ये क्या बना लिया उसने, इथाइन बना लिया। तो यहां पे मीथेन से क्या बन गया, इथाइन बन गया, क्योंकि इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होकर क्या बन गए, इथाइन बन गए। और यहां पे जो एक्स्ट्रा कार्बन थे वो यहां से निकल गए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे 2 CH है, मतलब 2 और 2 4 ही यहां पे हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ है, 4 कार्बन इस्तेमाल हुआ है, यहां पे 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, मतलब 4 कार्बन इस्तेमाल हुआ है, यहां पे टोटल 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन बच रहा होगा, तो इसीलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये क्या बना लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड बना लिया और साथ में हाइड्रोजन बच रहा है तो ये बन गया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको केमिकल फैक्ट्री में या फिर लैबोरेटरी में प्रिपेयर करना है अल्काइंस को, तो अल्काइंस का जो एग्जांपल था इथाइन, तो इथाइन को कैसे बना सकते हैं? अगर आप एक मीथेन ले लेते हो, ठीक है, आपने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया और मीथेन को ऑक्सीडेशन किया, यानी उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट किया इन द टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ 173 केल्विन, तो क्या बनेगा? हमें मिल जाएगा इथाइन, जो कि है अल्काइन का ही एक पार्ट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, अब एक और तरीका है बनाने का, दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसमें 2 टाइप का आता है, तो अल्काइंस को प्रिपेयर करने का 2 और तरीका है। पहला है डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, यानी डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, और दूसरा है टर्मिनल अल्काइन। तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका डिहाइड्रोहेलोजनेशन। नाम से ही देखो, इसको हमने अल्कीन्स जब टॉपिक चल रहा था उसमें भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब आपको हाइड्रोजन भी रिमूव करना है। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। तो डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलोजेंस को भी रिमूव करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले मैंने विसिनल डाइहैलाइड ले लिया। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब आपका एक अल्केन का ग्रुप है जिसमें 2 हैलोजेंस अटैच होंगे। देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच है, तो ये बन गया CH2Br CH2Br। तो CH2Br CH2Br यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन, मतलब 2 ब्रोमो है, ये इथेन है, 2 कार्बन का इथेन होता है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है ये। उसके साथ मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कोहलिक मीडियम होता है। ये क्या होता है? ये एल्कोहलिक मीडियम होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइऑक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में ले लिया। जब मेरा ये जो 1,2 डाइब्रोमो इथेन का रिएक्शन मैंने पोटेशियम डाइऑक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में किया, तो इसमें होगा क्या कि ये आपका जो चीज प्रेजेंट है, तो इसमें ये C है, H है, H है, मतलब ये CH2 है, ये CH2 है और इसके साथ में Br है। लेकिन क्या हो जाएगा यहां पे, इसका ये जो Br है ना, मुझे क्योंकि निकालना है, तो ये जो Br है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो CH2 बचा खाली, इसका Br निकल गया, एंड ये जब Br निकल गया तो यहां पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ताकि वो H और Br जो है ये साथ में कंबाइन हो सके। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो ये जो Br है ना, ये Br अलग निकल गया, ये Br देखो ध्यान से, ये ब्रोमीन यहां से निकल गया, तो ब्रोमीन निकल गया, तो यहां पे इसको कंप्लीट करने के लिए, उसका जो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक और बॉन्ड लगेगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH बचेगा और साथ में जो Br था, तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Br, जो कि होगा ब्रोमोइथीन। क्या बन गया आपका? ब्रोमोइथीन बन गया। अब ये हो क्या रहा है इसमें कि आपका यहां पे जो पोटेशियम था वो एक Br को लेके जाएगा, तो ये KBr बाहर निकल गया और साथ में ये H और एक OH जो है, ये H और ये OH मिलके H2O बाहर, तो KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और पानी बाहर निकल गया इन दोनों के रिएक्शन की वजह से, और हमें मिला क्या? एक ब्रोमोइथीन मिला। क्या मिला? ब्रोमोइथीन, जो कि डबल बॉन्डेड है। लेकिन हमको बनाना क्या है? हमको तो इथाइन बनाना है ना, मतलब अल्काइन बनाना है हमको तो फिर एक और बार रिएक्शन होगा इसी चीज का, यानी ब्रोमोइथीन जो बना उसका वापस से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अमाइन। तो सोडियम और अमाइन के प्रेजेंस में हुआ, तो हुआ क्या इसमें कि यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ब्रोमीन निकल गया और बच गया सिर्फ और सिर्फ CH। और क्योंकि ये जब निकल जाएगा तो कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक और बॉन्ड लगना पड़ेगा, तो इसके लिए बन गया यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है? इथाइन होता है, जो कि क्या है? अल्काइन है। तो इस तरीके से आप केमिकल फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, और डिहाइड्रोहेलोजनेशन करके, मतलब हाइड्रोजन को भी रिमूव करके, हैलोजन को भी रिमूव करके आपका कोई भी विसिनल डाइहैलाइड से, यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन से आप बना सकते हो उस चीज का अल्काइन। यानी हमने 1,2 डाइब्रोमो इथेन से बना लिया इथाइन। समझ में आ रहा है? वैसे अगर प्रोपेन वाला कुछ चीज होता तो प्रोपाइन बना सकते थे। तो इस प्रकार से चीजें होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट वाला, कि जिस तरीके से हम लोग बना सकते हैं हमारे अल्काइन को। दूसरा क्या था? दूसरा था दोस्तों फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल मतलब क्या होता है कि जो एंड पे कनेक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये है आपका इथाइन, ये खुद क्या है? आपका एक अल्काइन है। इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड अमाइन, ठीक है, और यहां पे अमोनिया भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा इथाइनम लिथियम। क्या बन जाएगा? इथाइनाइल लिथियम बन गया, जिसमें स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है कि HC प्रेजेंट था, देखो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, बस इस हाइड्रोजन के जगह पे क्या प्रेजेंट आ गया? लिथियम आ गया। मतलब यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसके जगह पे लिथियम आ गया, तो ये क्या बन गया? इथाइनाइल लिथियम। क्या बन गया? ये इथाइनाइल लिथियम बन गया। एंड फिर ये इथाइनाइल लिथियम का जब रिएक्शन होगा ब्रोमोइथेन के साथ, CH3CH2Br, तो इसमें होगा ये कि आपका ये जो HC था, ठीक है, ये आपका जो HC था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये C था, इस लिथियम के जगह पे क्या कंबाइन हो जाएगा? आपका ये CH3CH2Br कंबाइन हो जाएगा। लेकिन ये Br जो है Li के साथ चला जाएगा, तो ये Li और Br लिथियम ब्रोमाइड बना देंगे। ये आपका क्या बन गया? लिथियम ब्रोमाइड। ये आपका बन गया लिथियम ब्रोमाइड, यानी ये लिथियम
इस ब्रोमीन के साथ चला गया तो लिथियम ब्रोमाइड सेपरेट हो गए, और ये आपका CH3CH2 जो इथीन का ग्रुप है, सॉरी इथेन का ग्रुप है या फिर इथाइल बोल लो, तो इथाइल का ग्रुप है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा ये, तो HC था, ये ट्रिपल बॉन्ड था C था, इसके साथ में ये दो और कार्बन जब बन जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ब्यूट1Y बन जाएगा आप लोग का, ये क्या बन जाएगा आपका ब्यूटाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज बना सकते हो। कितना बन रहा है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 कार्बन बन रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे ही आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बन गया ब्यूट1Y यानी ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप दो तरीके से आप बना सकते हो, मतलब आप नहीं बनाओगे, मतलब जो भी केमिकल फैक्ट्रीज होती है वो अल्काइन को बना सकती है। एक तो है डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा था टर्मिनल अल्काइंस के द्वारा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका प्रिपरेशन, ये आता है कभी कभी एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लो, रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लो। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइंस जो होते हैं इसका एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमने अल्केन्स और अल्कीन्स का देखा था, वैसे भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। पहला ये है कि हर अल्काइंस जो होता है ये ऑर्डरलेस होता है, यानी इसका कोई स्मेल नहीं आता। अगर आपके आसपास अल्काइंस प्रेजेंट है, उसको आप सूंघ रहे हो तो आपको कोई स्मेल नहीं आएगा। ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है। सिर्फ एकमात्र ऐसा अल्काइन है जिसका नाम है इथिलीन, या फिर जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन भी कहते हैं, करेक्ट है। ये एक ऐसा चीज है या फिर एक ऐसा गैस बोल लो जो कि अल्काइन का ही है, तो उसका एक स्मेल आता है, थोड़ा स्वीट स्वीट ऑर्डर आता है, स्मेल करके तो ऐसा मीठा मीठापन सा स्वाद लगेगा आप लोग को, स्मेल लगेगा। तो ये एक ऐसा चीज है जो कि ऑर्डर है इसका, मतलब खुद का एक स्मेल है, थोड़ा स्वीट ऑर्डर है। लेकिन बाकी जितने भी अल्काइंस प्रेजेंट होंगे वो कलरलेस भी होंगे और ऑर्डरलेस, यानी स्मेल नहीं होगा उसका। समझ में आ गया, ये उसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज था। दूसरा कि जो पहले 3 अल्काइंस होंगे वो गैसेस होंगे, सेम अल्केन्स के जैसा, अल्कीन्स के जैसा। पहले 3 अल्काइन गैसेस है, उसके बाद जो नेक्स्ट अल्काइंस 8 है वो लिक्विड्स है, और बाकी के जो बच गए वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। तो पहले के 3 गैस, बाकी के 8 लिक्विड, फिर होते हैं सॉलिड, याद रखना। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्काइंस का, ये हायर होता है अल्कीन से। अल्कीन का हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन से ज्यादा किसका रहता है, अल्काइंस का रहता है। और वही अल्काइंस जो होते हैं पोलर इन नेचर होते हैं, मतलब जो आपका सॉल्वेंट होता है, नॉर्मली पानी वगैरह में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह होते हैं उसमें वो आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो यही सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज है, अल्काइंस का सिमिलर है, एक दो चीज छोड़ के, तो उसको आप अच्छी तरीके से लर्न रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाए। चलो एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट से देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द यूजेस ऑफ अल्काइंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के लिए, 4 आप बता सकते हो, 4 यूजेस बता सकते हो। तो अल्काइंस का यूज कहां का है? तो सबसे पहले अल्काइंस आर कॉमनली यूज्ड टू आर्टिफिशियल राइपन द फ्रूट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गैस है इथाइन नाम का, इथिलीन नाम का, ठीक है, इथिलीन जिसको बोलते हैं या फिर जिसको इथाइन भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा अल्काइन का गैस है जो कि इसका इस्तेमाल होता है जो फ्रूट्स होते हैं ना उसको पकाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स को हम जल्दी पकाते हैं, खासकर आम, मैंगो वगैरह को, तो उसमें ये गैस को या फिर ये इथाइन, इथिलीन या फिर जो अल्काइंस होते हैं इसको पास किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी फ्रूट्स को पकाया जा सके और उसको जल्दी जल्दी मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, जैसे मैंगो का एग्जांपल है। फिर अगला है अल्काइंस जो होता है जिसको इथाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका एसिटिलीन, इथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन। मतलब कहीं ना कहीं ये जो अल्काइंस है, अल्काइंस का एक एग्जांपल है इथाइन, तो इथाइन को एसिटिलीन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे इथेनॉल, तो इथेन से आप इथेनॉल बना सकते हैं, वैसे आप इथाइन से इथेनॉल बना सकते हो, इथाइन से आप इथेनॉइक एसिड बना सकते हो। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझ में आ रहा है। फिर एसिटाल्डिहाइड होता है, एसीटोन होता है, ये सब चीज केमिकल फैक्ट्रीज में काफी सारे ज्यादा यूज होते हैं। खासकर एसीटोन देख लो तो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इथेनॉइक एसिड बहुत सारा है, इथेनॉइक एसिड मतलब आपका एसिटिक एसिड, जो विनेगर बनता है ना, विनेगर, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर और क्या यूजेस है? इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब बनाने में भी बहुत सारे अल्काइंस का इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्सी एसिटिलीन। आपको पता है, देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे लोखंड की फैक्ट्री में काम होता है तो वेल्डिंग करते हैं, या फिर गैस कटर होता है, आपने देखा है 2 बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, दोनों को मिला के 2 पाइप आते हैं और उसमें से फ्लेम निकलता है और उससे वो गैस की हेल्प से यानी फ्लेम की हेल्प से कोई भी लोहे को काट सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस ऑक्सी एसिटिलीन, यानी इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। एक बाटली में, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है, दूसरे में एसिटिलीन होता है, दैट इज इथाइन। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा गैस निकलता है जिसमें आप आग लगाओगे तो बहुत ज्यादा हाई फ्लेम निकलता है, जिससे आप कोई भी मेटल को कट कर सकते हो, इतना हाई फ्लेम होता है। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? तो ये चीज था इसका यूजेस, यानी कि इस तरीके से हमने अल्काइंस का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। क्या होता है अल्काइंस, क्या होते हैं उसके आइसोमर्स, क्या है उसके एग्जांपल है, जनरल फॉर्मूला क्या है, साथ ही में प्रिपरेशन किस तरीके से होते हैं, उसका यूजेस क्या है, और साथ में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये सभी टॉपिक हमने अल्काइंस का कवर कर लिया। मतलब इसी के साथ ये पूरा चैप्टर का जो टॉपिक्स था अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, हमने ये बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट हो गए होंगे। तो आज आपके लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो जितना हो सके, और चीजों को याद करते रहो ताकि एग्जाम में उसको लिख पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, और कौन से न्यू चैप्टर्स हम स्टार्ट करें वो भी आप रेकमेंड करके बता सकते हो हमें कमेंट करके, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम पढ़ा सके आप लोग के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे राहुल सर बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।